Hello everyone, welcome to the H University. In this video, we will discuss about what is barcode and how we can buy. बारकोड एक यूनिक नंबर होता है, यूनिक कोड होता है जो आपकी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करता है। हम हर प्रोडक्ट के लिए, अपने हर पैक साइज़ के लिए, हर कलर के लिए, हर वेरिएशंस के लिए उसको डिफरेंशिएट करने के लिए ताकि हमारी प्रोडक्ट सेपरेट डिफरेंशिएट हो जाए कि ये ब्लू कलर का बारकोड है, ये ग्रीन कलर का है। अब आप अक्सर किसी स्टोर्स के अंदर जाते हैं, वो उस प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं। अमेज़न भी जब आपके प्रोडक्ट को जब आप अपने सप्लायर को अपने बारकोड सेंड करेंगे, वो बारकोड उसको पेस्ट करेगा। पेस्ट करने के बाद फ्रेट फॉरवर्डर आपकी इन्वेंट्री को भेज देगा। तब आपकी जब भी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस से कस्टमर तक जाती है, अमेज़न उसको स्कैन करता है। तो आपकी जैसे सपोज़ 3 वेरिएशंस हैं या 3 कलर्स हैं या 3 साइज़ेज़ हैं, तो आप हर अपनी प्रोडक्ट का एक बारकोड जो है अपने सप्लायर को सेंड करेंगे। सपोज़ आपके प्रोडक्ट के ब्लू कलर है, पिंक कलर है और रेड कलर है, तो आप अपने सप्लायर को 3 बारकोड सेंड करेंगे। सपोज़ आपके प्रोडक्ट के 3 साइज़ेज़ हैं, ठीक है? एक स्मॉल है, एक मीडियम है, एक लार्ज है, तो भी आप अपने सप्लायर को 3 साइज़ेज़ सेंड करेंगे। जैसे ही देखा आपने ब्लू कलर के अंदर स्मॉल, मीडियम, लार्ज साइज़ेज़ हैं, तो आपने 3 बारकोड सेंड किए। अब आपने येलो के अंदर अगर आपने खाली मीडियम साइज़ सेल कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ़ 1 बारकोड सेंड करना है। एक वेरिएशन के लिए, हर प्रोडक्ट की वेरिएशन के लिए आपको एक यूनिक बारकोड आपको ऑनलाइन बाय करना है। आप उसको इकट्ठे भी बाय कर सकते हैं, वो 10 है, 100 है। हर वेबसाइट मतलब GS1 की कैटेगरीज हैं कि आप उसके अंदर आप उसको 100 बाय कर लें, 1000 बाय कर लें, तो उसको हम उस GS1 की वेबसाइट से उसको बाय कर लेते हैं। और जब हम ऑर्डर देते हैं अपने सप्लायर को हम अपना बारकोड सेंड करते हैं प्रोडक्ट्स के, प्रोडक्ट वाइज। और उसके मुताबिक वो हमारी प्रोडक्ट को पेस्ट करता है, लेबल पेस्ट करता है। लेबल पेस्ट करके हमारा फ्रेट फॉरवर्डर जो है उसको अमेज़न के वेयर हाउस इसको शिप कर देता है। विदाउट बारकोड हमारी प्रोडक्ट का पता ही नहीं चलेगा कि हमारी प्रोडक्ट है कौन-सी। और हमारी प्रोडक्ट मतलब कौन से कलर की है, क्या चीज़ें हैं, वो डिटेल जो है वो सारी की सारी अमेज़न उसको स्कैन करने के बाद उसको पता चलेगा यूनिक बारकोड किस कंपनी की प्रोडक्ट है और ये कौन सी प्रोडक्ट को उसने स्कैन करके किस कस्टमर को सेल किया है। ये बारकोड की मतलब सिंपल डेफिनेशंस थी। अब हम देख लेते हैं कि हम बारकोड को बाय कैसे करते हैं। और जैसे हम अगर यूएस में लॉन्च कर रहे हैं, तो हम एक वेबसाइट GS1 यूएस है। और अगर हम यूके में, यूरोप के अंदर पूरे में लॉन्च कर रहे हैं, तो हमारी एक वेबसाइट है GS1 यूके। ठीक है, वहाँ से हम देख लेते हैं कि हम अपनी लेबल्स को कैसे बाय करेंगे। तो हम सिंपल google.com पे जाएंगे और google.com पे जाने के बाद हम यहाँ पे GS1 यूएस को क्लिक करेंगे। अगर हमने यूएस के बारकोड्स को बाय करना है, तो GS1 यूएसए बारकोड को बाय करेंगे। और अगर हमें यूके के बारकोड करने हैं बाय, तो हम GS1 यूके के बारकोड, यानी कोई भी यूरोप के अंदर लॉन्च करने के लिए हमें बारकोड बाय कर लेंगे। और यूके के बारकोड्स को हम EN कहते हैं, जो कि हम यूएस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। GS1 यूएस से हमें यूपीसी मिलते हैं और हमें यूके के बारकोड से हमें EN मिलते हैं। सही है। हम इस वीडियो में GS1 यूएस को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको यूके के बारकोड्स को कैसे बाय करेंगे, वो उसको देख लेंगे। सिंपल हमें उस पे क्लिक करने के बाद वो हमसे पूछ रहा है कि आई वांट टू चूज़ एन ऑप्शन। तो हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे ऑप्शन कि हमें यूपीसी, जैसे मैंने आपको बताया यूएस के बारकोड में हम यूपीसी बाय करते हैं। सो डैट कैन आई चूज़ एन ऑप्शन, जो हमें सेल ऑनलाइन करना है और स्टोर्स के अंदर सबमिट कर देंगे। ठीक है, और गेट योर यूपीसी बारकोड फ्रॉम GS1 यूएस यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर तो मेरी प्रोडक्ट की एक वेरिएशन है, तो मैं एक बारकोड बाय करूँगा। और अगर मेरी प्रोडक्ट की वेरिएशन ज़्यादा है, 1 है, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, जितनी भी हैं, तो मैं यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शंस के ऊपर मैं जाऊँगा। ठीक है, और मेरे जो बारकोड हैं, अगर मेरा सिंगल बारकोड की ऑप्शन डिटेल, मेरी कंपनी की डिटेल जो माँगेगा, वो भी सेम माँगेगा और इसके लिए भी सेम करेगा। इसको हम वन बाय वन हम चेक कर लेते हैं। अब देखें कि GS1 जो यूएस है, उसने हमें जो वन बारकोड दे रहा है वो $30 का दे रहा है। ठीक है, और जो हमें ज़्यादा बारकोड दे रहा है वो यहाँ पे ऑप्शन आएगी। वो ये है कि अगर आपको 1 से 10 बारकोड चाहिए, तो वो सिलेक्ट कर लेते हैं, वो हमें $250 के दे रहा है। ठीक है, और हमें 1 से 100 बारकोड चाहिए तो 750 दे रहा है। और 1 से 1000 चाहिए तो हमें 2500 दे रहा है। ठीक है, जितने बारकोड हमें चाहिए होंगे उसके मुताबिक हमसे ये चार्ज करेगा। और ये हमें मतलब उसके मुताबिक हम इसको ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। सपोज अभी हम वन वन बारकोड वाले को चेक कर लेते हैं।
हमारा कोई भी ब्रांड नेम है, सपोज XYZ123 है, और हमारी प्रोडक्ट सपोज कोई भी स्टिकर प्रोडक्ट है, सही है। हमने यहाँ पे सिंपल डिस्क्रिप्शन देनी है प्रोडक्ट की और इसको ऐड टू कार्ट कर देना है, ठीक है। ये ऐड टू कार्ट में हमारे आ गई, सही है। इसी तरह अब ये हमसे पूछ रहा है कि आपको कितने बारकोड चाहिए। सपोज मुझे 1 से 100 चाहिए, 1 से 10 चाहिए। अब मैं इसको ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों की जो डिटेल है इसने मर्ज करके मुझे बता दी है कि ये $30 का आपको 1 बारकोड पड़ रहा है और $250 का आपको 10 बारकोड पड़ रहे हैं। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ऐसे मुझे ये चाहिए ही नहीं है वैसे $30 वाला, लेकिन मैं इसको चेकआउट में भी इसको मैं देख सकता हूँ, सही है। अगर आपने इसको रिमूव करना है रिमूव कर दें, अगर वैसे इसको चेकआउट करना है इकट्ठे को तो चेकआउट कर सकते हैं, सही है। इसको चेकआउट करते हैं। ये हमारा कार्ट है, हम इसको चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसने हम जैसे देखा कि $50 और $30 और $250 जो है हमारे हमसे टोटल चार्ज $280 है, ये हमारी डिटेल बता रहे हैं। और यहाँ पे हमसे वो पूछ रहा है हमारी कंपनी का नाम क्या है। तो यहाँ पे हमारी जो भी कंपनी का नाम होगा, सपोज हमारी XYZ LLC है, तो हम यहाँ पे उसको एंटर कर देंगे, सही है। अब यहाँ पे हमारा कोई भी फ़ोन नंबर है तो हम यहाँ पे अपना कंपनी का फ़ोन या अपना फ़ोन जिसके ऊपर ये ईमेल वगैरह मैसेजेस वगैरह कोई भी आए तो हम उसको यहाँ पे दे दें, ठीक है। अब हमारी जो कंपनी का एड्रेस है, सपोज हमारी कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है, वो सिटी, कंट्री और जिस जिस जगह जो जो एड्रेस हमारे कंपनी का एड्रेस है, हम वही एड्रेस इसको प्रोवाइड करें। रीज़न इज़ दैट कि जब हम अमेज़ॉन हमसे इसकी क्लैरिफिकेशन लेता है कि ये बारकोड्स की डिटेल दो, तो जो हमारी कंपनी का एड्रेस है वो ही एड्रेस जो है हमें अमेज़ॉन कहता है कि अपनी कंपनी का एड्रेस जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर कभी कभी इशू आ जाता है, तो इसलिए जो आपकी कंपनी का एड्रेस है वो और जो अमेज़ॉन का एड्रेस है उसको सेम ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है, सही है। तो यहाँ पे हम अपनी कंपनी का एड्रेस डाल लेंगे, जो भी हमारा एड्रेस होगा, चाहे वो किसी कंट्री के अंदर है, किसी सिटी के अंदर है, प्रोविंस है, हम उसको चेंज कर लेंगे। सारी ऑप्शंस वो देता है, कंट्रीज़ की भी सारी ऑप्शंस वो देता है। ज़िप कोड आप मैनुअल डालेंगे, ठीक है। अब वो पूछ रहा है सेकंड कि आपकी कंपनी तो चले XYZ है, अब आपका नाम क्या है और आपका मतलब ये सारी डिटेल अपनी भी दे दें। तो आपका जो ऑनर है, सपोज़ आपकी कंपनी के आप ऑनर हैं, तो आप यहाँ के ऊपर अपना डिटेल ऐड कर सकते हैं। सपोज़ आप यहाँ पे सैम कर देंगे, यहाँ पे कोई भी नाम ऐड कर देंगे, ईमेल एड्रेस के अंदर ईमेल एड्रेस एंटर कर दें, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें, फ़ोन नंबर आप अपना दे दें, ठीक है। एक्सटेंशन पे कुछ ना करें। और आपका फंक्शनल एरिया है वो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे आप किस मकसद के लिए यूपीसी जो बाय करना चाह रहे हैं वो क्यों करना चाह रहे हैं। सिंपल आप ई कॉमर्स एंटर करें। जॉब टाइटल क्या आपका, कोई भी जॉब, आप मैनेजर हैं या कोई भी हैं, आप इस कंपनी के ऑनर हैं, तो आप अपने आप को डायरेक्टर शो कर दें, सही है। अब नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन ये है कि आप वो कह रहे हैं कि कोई और एड्रेस है आपका, तो आप कह दें कि सेम एज कंपनी एड्रेस हेडक्वार्टर, वो यहाँ से ऊपर से डाटा सारे का सारा फैच करके यहाँ पे खुद ही ऑटोमेटिक ले आएगा, सही है। ये डिटेल प्रोवाइड करनी होती है एस एच, और एस एच कोई प्रोवाइड नहीं करनी होती। हम कंफर्म ऑर्डर कर देते हैं। अब हमसे पूछेगा ये कि आपका एड्रेस यही था और हमारा एड्रेस वो जो जो भी था, हमने इसको कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद इसने ये बता दी ये $30 का, अब ये ब्रांड का ये स्टिकर की प्रोडक्ट है और ये आप इस तरह बाय कर रहे हैं, सही है। और मैं इसकी सारी की लाइसेंस वगैरह मैं इसको भी एग्री कर देता हूँ, और इसको भी लोकेशन नंबर वगैरह को हर चीज़ को एग्री कर देता हूँ, सही है। और अब मेरे से वो $250 की डिटेल का पूछेगा, ठीक है। विल यू बी यूजिंग अ प्रीफिक्स टू आइडेंटिफाई मेडिकल सर्विस, हम इसको मेडिकल मेडिकल सर्विसेज में यूज़ नहीं करेंगे, सही है। हम इसको एग्री कर देते हैं और इसको भी एग्री कर देंगे, सही है। और यहाँ पे आपने अपना नाम और लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस एंटर कर देना है, ठीक है, सेम लाइक। और ये डिटेल आपकी जो आपने एंटर की हुई है, सही है। मतलब ये आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं और आप यहाँ पे जाके सिंपल लास्ट ऑप्शन करके आई एग्री टू दिस साइट्स टर्म ऑफ सेल, और आप पेपॉल के थ्रू बाय करना चाहते हैं, बाय मेल करना चाहते हैं, ई चेक के थ्रू करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सिंपल अपनी डिटेल्स एंटर करके अपने इसको बाय कर लेंगे। ये सिंपल स्टेप थे जिसके थ्रू हम अपने GS1 यूएस के बारकोड्स को बाय करते हैं। बारकोड्स को बाय करने का मकसद हमारी प्रोडक्ट के हमें प्रोडक्ट की डिफरेंशिएट करना और अपनी प्रोडक्ट का यूनिक कोड पेश करना है, जिसके बगैर हमारी प्रोडक्ट सेल नहीं होती। तो वो हमें अपने सप्लायर को देने हैं। देने के बाद अमेज़ॉन उसको स्कैन करेगा
और ये सारी इसके टर्म्स एंड कंडीशन जो हमने देखी, ये डाटा प्रोवाइड करने के बाद आपको लेबल्स मिल जाएंगे। आप सिंपल इसके बारकोड्स को नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि इन बारकोड्स को हम कैसे लिस्ट करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हमें लेबल बनाने देता है वो सब कुछ हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये था सारा इसका ओवरव्यू।